नमस्कार। जोड़ प्रत्यारोपण या जॉइंट रिप्लेसमेंट एक ऐसी विधा है जो शरीर के खराब जोड़ के लिए एक वरदान के रूप में है और आपकी जिंदगी पटरी पे वापस आ जाती है। क्योंकि आर्थराइटिस के कारण जोड़ बहुत खराब हो जाते हैं, वो स्टेज 3 में या स्टेज 4 में पहुंचने के पश्चात आपके लिए फंक्शनल यूटिलिटी के लिए उपयोगी नहीं होते। जोड़ प्रत्यारोपण की हम जब भी बात करते हैं तब हमें घुटने और कूल्हे के जोड़ प्रत्यारोपण के लिए बहुत कॉमनली हमें समझ में आता है, या कहिए ये बहुत ज्यादा होने वाले जोड़ प्रत्यारोपण है जिसे हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट कहते हैं, ये कॉमन होता है। मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक पेशेंट का शेयर करना चाहूंगा। हमारे पास पेशेंट जो होते हैं नॉर्मली जॉइंट रिप्लेसमेंट के, वो 50s या 60s के पश्चात आते हैं, जो कि डिजेनरेटिव आर्थराइटिस के रूप में होते हैं, अर्थात जो जोड़ों की घिसावट के कारण आते हैं। रिसेंट में हमारे पास आज ही एक पेशेंट जो मैंने 1 साल 1.5 साल पहले जिसका दोनों पैरों को घुटने का ऑपरेशन किया था, वो पेशेंट आया। शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली हेल्दी, एक्सेप्ट वो खुद बताते हैं कि हमें थोड़ी सी थकान लगती है, थोड़ा सा दर्द होता है। बाकी यदि हम उसके घुटने को चेक करें तो घुटने का पावर अच्छा है, स्टेबिलिटी बढ़िया है, मोबिलिटी अच्छी है। बट पेशेंट की क्लासिकल कंप्लेन होती है, सर कुछ मजा सा नहीं आता, थोड़ी सी थकावट सी होती, सीढ़ी चढ़ने उतरने में थोड़ी सी परेशानी होती। अदरवाइज ऑल्सो यदि उनके मसल मांसपेशियों की ताकत घुटने के आसपास देखें तो बहुत अच्छी है। जी हाँ, ये क्लिनिकल सिनेरियो बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है। केवल हम घुटने के ऑपरेशन को करके शरीर के बाकी हिस्से को छोड़ देते हैं। यदि इस कहानी को हम इस तरीके से समझें कि एक 40 से 50 साल पुरानी गाड़ी या मशीन का केवल कोर या इंजन हमने बदल दिया है और ये उम्मीद करते हैं कि वह मशीन या इंजन वापस एक नए मशीन की तरह दौड़ेगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर का बाकी हिस्सा भी किसी न किसी तरीके से वेयर एंड टेयर में या डिजेनरेशन में होता है और शरीर की कैपेसिटी इस नए जोड़ के हिसाब से कम पड़ती है। इस पेशेंट को वापस मैंने इन्वेस्टिगेट कराया, जो कि मेरा क्लिनिकल सस्पिशन क्लियर था। सी विल हैव डेफिनेटली अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, बोनी विटामिन जिसे हम कहते हैं, जो नॉन वेज विटामिन होते हैं, ये कम होगा। और उसके इन्वेस्टिगेशन में हमें सारी चीजें सामने आई। साथ ही हमने बोन डेंसिटी, हड्डी के घनत्व की जांच कराई उनकी, जो एक्सपेक्टेड था। सो सी केम एज अ डेफिशिएंट कैल्शियम एंड मिनरल इन बोन्स एंड दैट इज नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। बोन मिनरल डेंसिटी इनका काफी कम आया। साथ ही उनके खून की जांच में हमें विटामिन डी और B12 की भी काफी कमी दिखाई दी। और यही तीनों फैक्टर हैं जो इस टाइप की फीलिंग देते हैं कि सारा कुछ ठीक होने के बाद, पेशेंट का वेट अच्छा है, एक्टिविटी अच्छा है, सारा कुछ अच्छा होने के बाद मरीज कंप्लेन करता है कि हमें अच्छा नहीं लगता, कमजोरी लगती है, काम में मन नहीं लगता, हल्का दर्द होता है। जी हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी समस्या है जो कि इनहेरेंटली एकदम सब क्लिनिकली आपके शरीर में चलती है। छोटी सी प्रॉब्लम होती है, बहुत फ्लेयर नहीं होती, बहुत उसके क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन एक हिडन कॉज की तरह चलती है और आप हेल्दी फील नहीं करते हैं। सो 40 या 50 की उम्र के बाद, 40 की उम्र के बाद खासकर महिलाएं और 50 की उम्र के बाद पुरुषों को अपने हड्डियों की जांच जरूर करानी चाहिए, एटलीस्ट 5 साल में एक बार, ताकि आपको पता चल सके कि आपके हड्डियों का घनत्व कितना है, उसकी मजबूती कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। यदि हड्डियों की मजबूती नहीं है तो अपने शरीर को वह सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज हड्डियां, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बनाया कि एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट है आपकी बॉडी का, जो आपके पूरे स्केलेटन के रूप में होता है और शरीर को मजबूती प्रदान करता है। तो इस मजबूती का मजबूत होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही आधार है, यही आपके शरीर का कंक्रीट है। और इसके पश्चात जब इस पेशेंट का हम पूरा फॉलोअप लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ग्रेजुअली उसे कैल्शियम, विटामिन D3, B12 इसका रिप्लेसमेंट करने के साथ साथ हम उसे पौष्टिक भोजन की सलाह देते हैं। और उस पौष्टिक भोजन में उन्हें प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन, जो किसी भी फॉर्म में, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन के फॉर्म में होना चाहिए, जो दालें हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, चना मूंगफली हैं, इनका रेगुलर उपयोग करें। भरपूर मात्रा में दूध का उपयोग करें या मिल्क प्रोडक्ट का उपयोग करें, दही का उपयोग करें, पनीर का उपयोग करें। और यदि आप नॉन वेज लेते हैं तो डेफिनेटली अंडे और मांस, मटन का भी उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते इस मांस मटन की हड्डियों का भी आप सेवन जरूर करें, चबा के, जिसे हम कहते हैं कि जैसे मछलियां या आप जो भी चिकन या मटन खाते हैं उसके बोन एंड्स को जरूर आप चबा कर खाएं, ताकि हड्डियां भी आपके शरीर में जाए। अदरवाइज केवल मांस का खाना केवल प्रोटीन प्रोवाइड करता है, कैल्शियम एंड मिनरल्स प्रोवाइड नहीं करता है। सो अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए जो बेसिक चीजें हैं, रेगुलर एक्सरसाइज,
जो कि रेजिस्टेंस के रूप में होगी तो बोन की स्ट्रेंथ बनती है, उससे स्टिमुलेशन मिलता है, उन्हें प्रॉपर पोषण मिलता रहे प्रोटीन के रूप में, वाइटामिन के रूप में, तो वो मजबूत रहेंगे और आप मांसपेशियों को लचीला रखें तो आप ऑस्टियोपोरोसिस को काफी हद तक कम कर सकते हैं। और इवन जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरी के बाद भी कई बार पेशेंट डिससेटिस्फाइड होता है, उसका कारण नहीं पता चल पाता और इस कारण से भी आप अवॉइड रहते हैं, तो अपने स्पेशलिस्ट से जरूर मिलें। जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद खासकर मैं अपने क्लिनिशियन दोस्तों से भी ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप ऑस्टियोपोरोसिस को जरूर ट्रैक करें, फॉलो करें और ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, डाइट के रूप में, एक्सरसाइज के रूप में और जरूरत पड़े तो मेडिकेशंस के रूप में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।